मैं विजेंद्र तिवारी विजयानंद मूलतः वाराणसी मंडल के गाजीपुर जनपद का मूल निवासी हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, तभी मेरे मन में कविता के प्रति आकांक्षा हुई और मेरे घर के और घर के आसपास के जो भी बच्चे होते थे उनकी कविता की पुस्तकें मैं पढ़ा करता था। 10वीं 12वीं की पुस्तकों की कविताएं भी मैंने पढ़ी और इस तरह से लगातार मेरे मन में कविता के प्रति भाव उत्पन्न हुआ। लेकिन जब मैं कक्षा 9 में पहुंचा तो मैंने पुस्तकालय से पुस्तकें लेना शुरू किया और पहली कविता मैंने कक्षा 9 में ही भोजपुरी में लिखी, जो वहीं के विद्यालय की पत्रिका में प्रकाशित हुई। वहाँ के हिंदी अध्यापकों ने मेरा उत्साहवर्धन किया। फिर एक वैवाहिक कार्यक्रम में मैं मऊनाथ भंजन के डुमराव गांव गया। वहीं पर पहली बार महाकवि पंडित श्याम नारायण पांडे से मुलाकात हुई, जो हमारे घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर थे। उनके द्वारा मुझे प्रोत्साहन मिला और मैं गर्मियों की छुट्टी में भारत की स्वतंत्रता के शहीदों के नाम कुछ कविताएं लिखी और मैं लेकर उनके पास पहुंचा। उन्होंने मुझे बहुत सी जानकारी दी, छंदों की जानकारी दी और इस तरह से मैंने पुस्तक लेखन शुरू किया। मेरी पहली पुस्तक सन 1985 ईस्वी में संबोधन नामक काव्य संग्रह नाम से प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज पर मेरा खंडकाव्य शिवा शौर्य प्रकाशित हुआ, जिसमें महाकवि श्याम नारायण पांडे ने भूमिका लिखी। इस तरह से मैं जब इलाहाबाद पढ़ने आ गया तो यहाँ के साहित्यकारों से मुलाकात हुई। दूर जाकर भी मैंने लखनऊ, फतेहपुर, कानपुर, दिल्ली बड़े बड़े प्रसिद्ध साहित्यकारों से मुलाकात की। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, गौरा पंत सिवानी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, श्री नारायण चतुर्वेदी जैसे बड़े साहित्यकारों से मेरा परिचय हुआ और मैं लेखन के प्रति समर्पित भाव से काम करने लगा। इलाहाबाद में रहते हुए प्रकाशक मुझे मिलने लगे। उसी समय एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम की योजना भारत सरकार की चल रही थी, जिसमें बाल साहित्य की पुस्तकों का क्रयादेश 22,000 प्रतियों का हो रहा था। मुझे कुछ प्रकाशकों ने इस तरह के बाल साहित्य लेखन के लिए प्रेरित किया। मैंने बच्चों की कविताएं, कहानियां, विज्ञान पर भी लिखी और इस तरह से निरंतर मेरी पुस्तकें प्रकाशित होती रही। प्रति वर्ष 4, 6, 10 पुस्तकें प्रकाशित होती रही। मैं अपने प्रकाशन सरस्वती प्रकाशन गाजीपुर और विश्व साहित्य प्रकाशन प्रयागराज से भी पुस्तकें प्रकाशित करता रहा। लगभग देश के हर प्रदेश में मेरी पुस्तकें खरीदी गई और राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कलकत्ता की ओर से विदेशों के भी 60 पुस्तकालयों में मेरी पुस्तकें गई। इस तरह से मेरा लेखन निरंतर चलता रहा। पुरस्कारों में ज़रूर मुझे असफलताएं मिली। बहुत सालों बाद उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। मेरी नाट्य कृति पर सन 2000 में मोहन राकेश नाटक पुरस्कार प्राप्त हुआ। कोरोना तथा अन्य कविताएं जो मैंने कोरोना काल में घर में बैठे बैठे लिखी, उनका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज की ओर से हुआ और उस पर साहित्य अकेडमी मध्य प्रदेश द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी अखिल भारतीय साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस तरह से भारत के अलावा इंडोनेशिया, नीदरलैंड, नेपाल, जापान, भूटान आदि देशों के भी साहित्यिक कार्यक्रमों में मुझे सम्मानित किया गया। विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी में हुआ था, उसमें भी मैं भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में गया और अपने विचार रखे। हम लोग वैश्विक हिंदी महासभा, अखिल भारतीय हिंदी परिषद, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य संस्थान जैसी संस्थाओं, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, के माध्यम से हम लोग राष्ट्रभाषा हिंदी को उसका स्थान दिलाने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, हिंदी की दुर्दशा इतनी क्यों है सर? हिंदी की दुर्दशा का मूल कारण हमारी सरकारों का
उदार होना है। सरकारें वोट के चक्कर में, हर पार्टी की सरकारें सत्ता में रही हैं, वोट के चक्कर में ये सरकारें दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों का विरोध नहीं कर पाती, जिन कारणों से हिंदी को अनिवार्य नहीं किया जाता। जहाँ जहाँ हिंदी अनिवार्य रूप में पढ़ाई जाती है, वहाँ हिंदी के माध्यम से लोगों को नौकरी भी मिल रही है और हिंदी का विधिवत प्रचार प्रसार भी है। हिंदी जानते सब हैं, केवल राजनीतिक विरोध है। इन राजनीतिक विरोधों के कारण ही हिंदी का उत्थान नहीं हो पा रहा है। हम लगातार जंतर मंतर पर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करे, राजभाषा भी घोषित करे तो अनिवार्य रूप से 10वीं तक पढ़ाई अनिवार्य करे और बड़ी नौकरियों में 100 नंबर के प्रश्न पत्र ऐसे दिए जाएं जिसमें राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में 75 अंक पाना अनिवार्य रहे। बगैर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में 75 नंबर पाए किसी भी नौकरी में जिस दिन रोक लग जाएगी, लोग हिंदी को पढ़ने लगेंगे और हिंदी देश की भाषा होगी और विश्व में हम जहाँ जाएंगे वहाँ बताएंगे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और भारत की प्रांतीय भाषा ये है।